दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिश फार्मिंग पर। दोस्तों आज के हम वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं। अगर आप एक सफल मछली पालक है, आपको मछली पालन में किसी तरह से कोई परेशानी नहीं हो, तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों सिर्फ आपके पास अगर तालाब है और आप अच्छा भोजन दे करके आप अपने मछलियों का ग्रोथ कर लेते हैं, फिर भी जो हम इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं वो चीज़ आपके पास नहीं है, तो आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों आज हम 8-10 चीज़ों का नाम आपको बताएंगे कि ये चीज़ आपके पास होना ही चाहिए, आपके फार्म पर, आपके तालाब पर होना चाहिए। बहुत ज़रूरी का चीज़ है ये सब। दोस्तों चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के जानकारी युक्त वीडियो पाने के लिए। दोस्तों चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 में आपको बताते हैं कि आपके पास क्या होना चाहिए जिससे आपको मछली पालन व्यवसाय में कोई परेशानी नहीं हो। तो नंबर 1 में आता है तूला, तराजू, जिसको हम तराजू बोलते हैं, हम लोग अपने भाषा में तराजू बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं इसको क्या बोला जाता है, जिसको इंस्ट्रूमेंट मटेरियल हम कहते हैं। जैसे तराजू एक इंस्ट्रूमेंट मटेरियल है, मछली जिस समय आप सेल करते हैं उस समय इससे तौलने का काम किया जाता है, वजन लेने का काम किया जाता है, उसी को हम तूला बोलते हैं। यह बहुत ज़रूरी का चीज़ है आपके तालाब के लिए, दोस्तों मछली पालन व्यवसाय के लिए। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर क्या होना चाहिए आपके पास, आपके फार्म के पास। तो यह नेट ज़रूर होना चाहिए, जिसको आप लोग जाल कहते हैं। उससे आपको क्या फ़ायदा होता है कि हम भी अपने वीडियो में, चाहे जो दूसरे यूट्यूबर का भी वीडियो अगर देखते हैं तो उनका रिकमेंडेशन रहता है कि आपको महीने में एक बार नेटिंग कराना चाहिए आपके अपने तालाब में, मछलियों का ग्रोथ देखने के लिए, या किसी तरह का बीमारी तो नहीं लगा है। तो इन सब सारी चीज़ों के लिए, नेटिंग कराने के लिए दोस्तों आपके पास एक नेट की आवश्यकता होगा ही, ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद आपको हम बता दें कि लाइटिंग का व्यवस्था, आपको अपने तालाब पर लाइटिंग का उत्तम व्यवस्था करना चाहिए। अगर बिजली आपके पास है, इलेक्ट्रिक का व्यवस्था है आपके तालाब तक, तब तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो एक आप प्लांट लगा दे सौर ऊर्जा से जलने वाली बिजली का, तो आपके तालाब का देखरेख बहुत अच्छा से होता रहेगा, आपको भी वहाँ आने जाने में किसी तरह का परेशानी नहीं होगा। आगे हम बताते हैं दोस्तों कि आपको 4-5 टब होना ही चाहिए अपने तालाब पर। जैसे टब का मतलब है कि 20 केजी का भी आता है, 30 केजी का भी आता है। यह आपको मछलियों को भोजन देने के लिए बहुत ही उपयोगी है। बहुत सारे लोग अपने तालाब के अंदर टब में मछली का भोजन डाल करके उस टब को या उस ट्रे को डाल देते हैं, जिससे सिंकिंग फीड वगैरह देने में बहुत आसानी होती है। और टब का भी बहुत ज़्यादा उपयोगिता है आपके तालाब पर। तो एक 2-4 टब आप अपने पास ख़रीद करके रख लें, बहुत आसानी होगी। और दूसरा आता है प्लास्टिक का जो बास्केट आता है, जिसको दौड़ी बोलते हैं, वो भी 3-4 पीस आपको, जितना बड़ा आपका तालाब है उसके अनुसार जितनी आवश्यकता होती होंगी उसको आपको अपने तालाब पर रखना चाहिए। यह भी बहुत उपयोगी है आपके मछली पालन व्यवसाय में, मछली पकड़ने में काम आता है और सेलिंग करने में भी काम आता है। दोस्तों अब हम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की जो आवश्यकता आपको पड़ती है उसके बारे में दोस्तों बताते हैं, वह है वाटर टेस्टिंग किट। यह अगर आप सफल मछली पालक बनना चाहते हैं, मछली पालन में ऊंचाइयों को, शिखर तक जाना चाहते हैं, ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं दोस्तों, तो जब तक आपका वाटर टेस्टिंग किट आपके पास नहीं होगा तो किस तरह से आप पीएच मापेंगे, उसका ऑक्सीजन लेवल क्या है आपके तालाब में, किस तरह से मापेंगे, अमोनिया का माप करना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को मापने के लिए आपको वाटर टेस्टिंग किट होना अनिवार्य है। अमोनिया मापने के लिए सारा जो चीज़ हम बताए हैं, सारा का माप आपका एक वाटर टेस्टिंग किट 1000 रुपया 1500 रुपया का रेट आता है, इसका दाम आता है, उसमें आप इसको खरीद सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक और नेट का, जिसको हम ग्रेडिंग नेट कहते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास 3-4 तालाब है, आपके पास नर्सरी तालाब है, उस समय यह ग्रेडिंग नेट बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे आप छोटे तालाब में, नर्सरी तालाब में आप छोटा बच्चा डालते हैं, उसके बाद उसको ग्रेडिंग करके जो मछलियां बढ़ जाती है उसको आप अपने कल्चर वाले तालाब में डालते हैं, तो उस पोजीशन में यह ग्रेडिंग नेट बहुत ही काम आता है। दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं, एक होता है हापा, छोटा नेट ही होता है उसको। जैसे आप मछली जब हार्वेस्ट करते हैं तो उस समय मछलियों को हार्वेस्ट, एक बार जाल चला लिए, 2 बार चला लिए, जो भी मछली आप हार्वेस्ट करते हैं तो उसको रखने के लिए एक जगह होना चाहिए, उसी को हम हापा कहते हैं। उसमें मछलियों को डाल दीजिए और फिर पानी में उसको डाल दीजिए, उसमें से भागता नहीं है मछली और ज़िंदा भी रहता है, चूँकि वह पानी में रहता है। तो मछलियों को ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है बिकने से पहले। ज़िंदा मछली का रेट बहुत अच्छा मिलता है, मछलियाँ जो मर जाती है उसका रेट आपको पता ही होगा अगर आप इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो हापा होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बताते हैं कि एक ड्रम आपके पास होना ही चाहिए, 200 लीटर का ड्रम होना चाहिए, जिसमें अगर कभी आपको चूने का प्रयोग करना है अपने तालाब में तो उसी ड्रम में आप रात में चूने फूलने के लिए छोड़ देंगे, सुबह में उसका छिड़काव करा देंगे, तो यह ड्रम बहुत उपयोगी है। अब हम बात करते हैं, अगर आपका तालाब बड़ा है या छोटा भी है तो एक एरिएटर आपके तालाब में ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए होता ही है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में अपने तालाब में बीज डालते हैं, ऐसे तो ज़्यादा मात्रा में डालना नहीं चाहिए, फिर भी सघन खेती करना चाहते हैं अगर मछलियों का आप, तो उस पोजीशन में आपके तालाब का ऑक्सीजन लेवल एकदम कम जाता है, तो एरिएटर रहेगा तो ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहेगा। दोस्तों मछलियों को स्ट्रेस वगैरह
नहीं आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, आपके तालाब पर एक CCTV कैमरा लगा हुआ होना चाहिए। आप बहुत अच्छी तरह से अगर इस व्यवसाय को कर रहे हैं, अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं दोस्तों, या कमाना चाहते हैं, तो आपको एक CCTV कैमरा आपको अपने तालाब पर लगा ही देना चाहिए। इससे चोरी से आपकी मछलियाँ बच जाएंगी और कोई भी दुश्मन आपका मछलियों को कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसको डर रहेगा मन में कि मेरा रिकॉर्ड हो जाएगा इस CCTV कैमरे में। तो जो भी अगर आपको नुकसान पहुंचाना चाहेगा, मछली पालन व्यवसाय में व्यवधान डालना चाहेगा, जहर उहर का छिड़काव जिसके मन में आएगा करने का, वह इस CCTV कैमरे लगे होने के कारण वह आपके तालाब के आसपास आपके बिना मर्जी के नहीं फटक पाएगा दोस्तों, नहीं घूम पाएगा। तो ये सब जो इंस्ट्रूमेंट 10, 12, 15 इंस्ट्रूमेंट हम बताए हैं, आपको अपने तालाब पर होना बहुत ज़रूरी है। कुछ इन्वेस्ट करना इसके प्रति भी आपका दायित्व है, तब जाकर के आप सफल मछली पालक बनेंगे दोस्तों। धन्यवाद।